Welcome all of you, dear students and my dear friends. Welcome back once again. This is Dr. Ved and आज हम जो बात करने वाले हैं वह आपकी काफी डिमांड थी, आपने काफी मेल किया था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में आउटलाइन। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या है? अक्सर ये पूछा जाता है, एग्जाम में भी आपके पूछे जाते हैं। अभी विगत कुछ दिन पहले इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि डिफरेंस क्या है सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। क्या डिफरेंस है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में? तो इस तरह के कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जरा आप सोचिए कि सेफ्टी क्या है, और उसी के बाद अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या है, और उसके बाद हम बात करें तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या है। यानी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी वर्सेस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। इसमें क्या अंतर है? तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अंतर है। सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक नहीं हो सकता, ये तो आप समझ चुके हैं और जानते भी हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि सेफ्टी क्या है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या है, व ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मेन फोकस हमारा रहेगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इसके पहले मैंने एक लेक्चर दिया था, वीडियो दिया था, उसमें आप उसे जाकर लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो पहले से आपको दे चुका हूं। आज मैं बात करूंगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के ऊपर। वास्तव में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या होता है? जब जैसे हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात करते हैं तो हमारे पास एक व्यवसाय, एक बिजनेस का सिनेरियो क्रिएट होता है, एक थीम सामने आ जाता है। और इंडस्ट्री की भी बात करते हैं तो उसमें भी आता है। अब इसमें दोनों में मेन अंतर क्या है, उस चीज को जानने का और समझने का प्रयास करें। व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मीनिंग, कि अगर हम बात करें एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तविक मीनिंग क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो जैसे ये शब्द आता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सेफ्टी का जो डेफिनेशन डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करते हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी को बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह रॉन्ग होता है। आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में कम से कम इन बातों को जरूर इंक्लूड करना है। अगर आप ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको ये बोलना है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ deal with all aspect of health and safety in the workplace and has a strong focus on primary prevention of hazards. Its goal is the prevention accident and harm to people from work related activities. तो अगर बहुत स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर देना चाहते हैं तो आप इस तरह से दे सकते हैं। आप कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंतर्गत हम उन तमाम बातों पर नजर रखते हैं, फोकस रखते हैं जो हमें वर्क प्लेस पर जो प्राइमरी यानी जो शुरुआती दौर के एक्सीडेंट्स होते हैं या हजार्ड्स होते हैं, या कौन से व्यक्ति उसके कांटेक्ट में है, किसका नुकसान होने वाला है, ये तमाम बातें उनके वर्क कार्य के दौरान जो शुरू होते हैं उस पे हम फोकस करते हैं। जरा दूसरे शब्दों में थोड़ा सा इजी और मैं करता हूं इसे। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक ऐसी व्यवस्था है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक ऐसा तरीका है जो हमें कार्य के दौरान एक्सीडेंट को, हजार्ड को, ठीक है, हजार्ड को समझने में मदद करता है, जानने में मदद करता है, और उसे रोकने में हम कामयाब हो पाते हैं। तो आप अब इस शब्द को जरूर बोलेंगे, लेकिन इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रखना है, 5 पॉइंट्स है। अगर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को एक्सप्लेन करते समय आपने 5 पॉइंट इंक्लूड किया तो समझिए आपका आंसर जो होगा वो बहुत ही यूनिक होगा, बहुत ही बेस्ट होगा। इसी डेफिनेशन में है वो 5 चीजें। मैं और आगे चलता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को एक्सप्लेन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर जैसे एक्सप्लेन की बात आती है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का, तो ध्यान रखना यह इंडस्ट्रियल सेफ्टी से अलग है। यह सेफ्टी केवल प्रॉपर सेफ्टी, जो कंप्लीट सेफ्टी के बारे में हम बात करते हैं, उससे अलग है। ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी किससे संबंधित है? व्यवसाय से, एक तरह का बिजनेस, और वो भी वर्क रिलेटेड सेफ्टी है। क्या है? वर्क रिलेटेड सेफ्टी है। तो याद रखना
कि व्यवसाय यानी बिजनेस से रिलेटेड है, इसे आप बिजनेस सेफ्टी भी कह सकते हैं। और कब, जब काम चल रहा हो तब। अब उसमें फोकस क्या करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी को देखते हैं आप। वर्क प्लेस और वर्क साइट पे अगर काम चल रहा हो, क्या हो रहा है, ऑनगोइंग्स, काम चल रहा है, तो उसे आप जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर इसमें क्या होगा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो फोकस करता है वो प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ हजार्ड्स, यानी वो प्राथमिक जो शुरुआती दौर के आपके हजार्ड्स होते हैं उनको यह आइडेंटिफाई करता है, ढूंढता है, और उसे कैसे, जैसे जब हजार्ड आपको मिल जाएगा तो आप लाइक्लीहुड को कम कर दोगे, आप कॉन्सिक्वेंस को कम कर दोगे, और जैसे आप इन दोनों को कम कर दोगे तो फिर आपका रिस्क ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड हार्म। और पांचवा पॉइंट आपका हो जाता है फोकस वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, अगर आप ये कह सकते, आप कहें कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंतर्गत हम पांच बातों पे कंसीडर करते हैं। पहला, हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, दूसरा, वर्क प्लेस और वर्क साइट वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ हजार्ड वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, प्रिवेंशन एक्सीडेंट एंड हार्म वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, एंड फोकस वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज। यानी आप एक काम आप देख रहे हो, एक बात इसमें कॉमन आ रहा है, हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी कार्य के दौरान, कार्य करते समय जितनी भी एक्टिविटी चल रही है उस पर हम फोकस करता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। और जितने भी हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में, तो नॉर्मली जितनी भी चाहे हम एचएससी की बात कर लें, फायर सेफ्टी की बात कर लें, जो कुछ भी हम बात करें वो सब कुछ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और इस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंतर्गत बहुत सारे ब्रांचेस भी आपके आ जाते हैं, और उन ब्रांचेस को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे लाइक इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो गया, कंप्लीट सेफ्टी हो गया, मटेरियल सेफ्टी हो गया, तमाम तरह की बातें आएंगी। बट मेरा आज का जो फोकस था वह ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को समझाने का था। यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आपको फोकस किस पे कहता है, इसमें एक चीज कॉमन रहेगा पांचों पॉइंट्स में, वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज में हेल्थ सेफ्टी आएगा, वर्क प्लेस और वर्क साइट प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ हजार्ड और प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड हार्म। फोकस वर्क रिलेटेड एक्टिविटी, ये पांच बातें आप शामिल करिए जब भी आप एग्जाम में अपना पेपर राइट कर रहे हो, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, जब भी आप जहां भी आप फेस कर रहे हो, स्पेशली अगर ये शब्द आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, व्हाट आर द आउटलाइन ऑफ द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, तो वहां पर आप इन पांच बातों को जरूर उसमें इंक्लूड करिए अपने आंसर में। और आई होप कि वह आपका आंसर जो होगा बहुत ही अच्छा होगा, यूनिक होगा, स्वीट एंड सॉफ्ट होगा। बहुत सारी बातें बताने से अच्छा है पांच पॉइंट्स बताइए। और मैं हमेशा से कहता हूं कि आप बुलेट टाइप आंसर को आप प्रायोरिटी दीजिए ताकि आप और बेहतर बन सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।